बैठ गए। सभी महात्माओं ने कहा, परीक्षित तुम्हारी मुक्ति हो गई। परीक्षित ने आंख खोल के देखा, बोले प्रभु क्या कहते हो? बोले तुम्हारे सामने जो बैठा है ना, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो आया है अपने मन से, तो समझ लो तुम्हारी मुक्ति हो गई। ऐसे सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को कथा सुनाने ही जा रहे थे कि उसी समय सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। उसी समय अमृत का कलश लेकर के देवता सामने आके खड़े हो गए। महाराज, सुखदेव जी महाराज ने आंख खोल के देखा, राम राम, ये देवता अमृत का कलश लिए कैसे भैया? सुखदेव जी ने कहा, प्रभु कैसे आना हुआ भैया? देवताओं ने कहा, महाराज जैसे ही हमें पता चला कि परीक्षित जी महाराज 7 दिन में मरने वाले हैं, तो महाराज मैंने परीक्षित जी के लिए अमृत ले आया हूं। परीक्षित जी अमृत पी ले, मरेंगे नहीं। सुखदेव जी महाराज ने कहा, स्वकार्य कुशलासुराः, ये अपने कार्य करने में बड़े माहिर हैं, इसीलिए तो ये सुर हैं, देवता हैं। और यह अमृत लेकर आए हैं, जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए भगवान ने 4 अवतार धारण किया। भगवान ने कक्षपा अवतार धारण करके मंदराचल को अपनी पीठ पे रखा। भगवान ने अजित अवतार धारण करके मंदराचल को लेकर के समुद्र में मथानी के लिए लाए। भगवान ने धन्वंतरी अवतार धारण करके अमृत को लाया, और भगवान ने मोहिनी अवतार धारण करके अमृत को देवताओं को पान कराया। जिस अमृत को पाने के लिए भगवान ने 4 रूप धारण किए, 4 अवतार लिए, और ऐसे दुर्लभ अमृत को देवता इतनी सुलभता से ले आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। सुखदेव जी ने कहा, महाराज तब पिला दो आप परीक्षित को अमृत। देवताओं ने मुस्कुरा के बोला, महाराज इस अमृत के बदले में मुझे कुछ चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, अरे देवता, हम पहले जानते थे तुम इतने निस्वार्थ नहीं आ सकते, कुछ ना कुछ तुम्हारे मन में स्वार्थ है। बोले क्या चाहते हो? सुखदेव स्वामी से देवताओं ने कहा, प्रभु ये जो अमृत, कथा अमृत परीक्षित को आप पिलाने जा रहे हो, इस अमृत को आप परीक्षित को पिला दो जो देवताओं ने लाया है, और यह कथा अमृत चल के हमारे देवलोक में सुना दो। सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए, परीक्षित जी से बोले, परीक्षित तुम्हारे लिए भैया स्वर्ग से अमृत आया है, तुम अमृत पी लो और अमर हो जाओ, और हम कथा सुनाने जा रहे हैं स्वर्ग, हमारा स्वर्ग से निमंत्रण आया है। परीक्षित जी महाराज चरणों में गिरे, गुरुदेव भगवान, आप जो मार्गदर्शन करोगे मैं वही करूंगा। आप मुझे कृपया करके बतावें कि इस कथामृत और उस सुधामृत में क्या अंतर है, हम जानना चाहते हैं। तब सुखदेव स्वामी कहते हैं, यह जो कथामृत है, इसको पान करने के बाद जीवात्मा दिव्य हो जाता है, फिर उसे पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम का चक्कर ही खत्म हो जाता है। और देवताओं ने जो अमृत को लाया है, उसको पान करने के बाद तो तुम स्वर्ग में तब तक रहोगे जब तक तुम्हारा पूर्ण जीवन का रहेगा। छीड़ हुआ तुम्हें बार बार योनि में आना पड़ेगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित या जो हमारी कथा की अमृत है ना, ये लाखों की मणि है, और जो वो लाया है ना, वो कांच का टुकड़ा है। अब तुम सोचो कि तुम्हें लाखों की मणि चाहिए कि कांच का टुकड़ा चाहिए। परीक्षित जी महाराज ने कहा, प्रभु बस हो गया, अब आप जो मुझे पिला रहे हो हमें वही चाहिए। परीक्षित जी महाराज जैसा श्रेष्ठ श्रोता देख करके सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए और देवताओं को भगा दिए। अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ कथामृतम।
भाग जाओ देवता, तुम इस कथा के अधिकारी नहीं हो। इतने लोग बैठ के कथा सुन रहे थे, अगर तुम अधिकारी होते तो आके बैठ के सुन लेते, लेकिन नहीं, तुम तो देवता हो, तुम्हें अहंकार है अपने देवत्व का। तो जिसके अंदर अहंकार है वो कथा का अधिकारी नहीं है। चले जाओ, भगा दिए। अब देवता भागे भागे रोते विलखते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या हुआ देवता, क्यों रो रहे हो? देवताओं ने कहा, महाराज, हम देवता हो करके कथा नहीं सुन पा रहे हैं और वहां मानवों को कथा सुनाई जा रही है, और हम दूसरी बात जानना चाहते हैं कि उस कथा में ऐसी क्या विशेषता है जो हमारे अमृत को भी ठुकरा दिया। सुखदेव स्वामी के इस कथा अमृत की बात सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा देखो 7 दिन बाद होता क्या है। जब 7 दिन कथा सुने परीक्षित जी महाराज, परीक्षित जी के लिए दिव्य विमान आया। विमान पे बैठ करके परीक्षित जी महाराज भगवान के दिव्य धाम में गए। देवता लोग देख करके पुरा धातापि विस्मितः, ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित रह गए। ब्रह्मा जी ने स्वर्ग लोक में तराजू मंगवाया और एक पलड़े पर भागवत जी को रखा और दूसरे पलड़े पर अन्य धर्म शास्त्र पुराण रखते चले गए। और जब उठा करके देखा तो भागवत का पलड़ा सबसे भारी पड़ा। उसी समय ब्रह्मा जी ने ऐलान कर लिया, मैं निरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। ये भागवत साधारण नहीं है, ये साक्षात भगवान का विग्रह है। बोलिए भागवत भगवान की जय। वही भागवत का ऐलान हो गया कि भागवत साधारण नहीं है। ब्रह्मा जी ने भी मुहर लगा दिया। ऐसा दिव्य भागवत सौनकादि ऋषि